बाबा फरीद के आगे की कहानी में हम आपको उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। उनकी माताजी को इस्लाम तालीम की अच्छी जानकारी थी। घर में ही उन्होंने इन्हें 12 साल की उम्र में कुरान मजीद का अध्ययन करवा दिया। इसी दौरान उन्होंने इन्हें तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान दिया। इन्होंने तभी मन में ठान लिया था कि बड़े होकर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जब यह कुछ बड़े हुए तो एक दिन तपस्या के लिए घर से निकल गए। एक जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। सर्दी गर्मी सहकर जंगली फल खाए। जब कोई फल ना मिला तो पेड़ों से पत्ते तोड़कर भी खाए। फिर इन्होंने हठ योग की तपस्या की। लगभग 12 साल की तपस्या के बाद एक दिन चिड़ियों की चहचहाहट इन्हें विचलित कर रही थी, तो इन्होंने गुस्से में आकर कहा, चिड़ियों मर जाओ। वहां जितनी भी चिड़िया चहचहा रही थी एकाएक जमीन पर गिरकर मर गई। उन्होंने देखा कि मेरे कहने मात्र से चिड़िया जमीन पर गिरकर मर गई। इन्हें एहसास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। उन्होंने फिर से चिड़िया को देखा और बोले, चिड़िया उड़ जाओ। वहां जितनी भी चिड़िया जमीन पर गिरकर मर गई थी उनमें जान आ गई और वह अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इन्हें विश्वास हो गया कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। वह सिद्ध हो गए। अहंकार में उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपनी खुशी को अपनी माताजी के साथ बांटने अपने घर अपने गांव की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। इन्हें प्यास लगने लगी तो ये आसपास कुआं तलाशने लगे। थोड़ी दूर चलने पर कुआं दिखाई दिया। वहां एक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। वह बोली, कन्या मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उनकी बात उस स्त्री ने अनसुनी कर दी और कुएं से पानी निकालकर हवा में बिखेर दिया। इन्होंने सोचा शायद उसकी नजर में पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए नहीं दिया। उस स्त्री ने पानी निकालकर पहले की तरह हवा में बिखेर दिया। 2-3 बार ऐसा ही किया तो इन्हें इतना गुस्सा आया कि उस स्त्री से बोले, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर जितना भी बिखेरना है उतना बिखेर देना। उस स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, फरीद जी बड़े प्यासे हो, थोड़ा धैर्य रखो। मेरी बहन का झोपड़ा यहाँ से 20 कोस दूर है, उसमें आग लग गई है। इसके बाद पानी हवा में बिखेरते हुए कहा, पहले उसे बुझाने दो, फिर मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ। जब फरीद जी ने यह सुना तो कुछ हैरान हो गए। उन्होंने सोचा यह कन्या भी सिद्ध है। उस स्त्री ने आगे कहा, फरीद जी यहाँ चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएंगे और आपके कहने से जी जाएंगे। यह सुनकर इनको और भी आश्चर्य हुआ कि यह तो अभी अभी मेरे साथ हुआ है, इसे कैसे मालूम हो गया? यह तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इसके बाद इन्होंने ध्यान से देखा, स्त्री पानी बिखेर रही है, वह जमीन पर नहीं गिर रहा। यह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। ये समझ गए कि यह कोई बड़ी सिद्ध है। कुछ समय बाद वह स्त्री फरीद के लिए मटके में पानी लेकर आई और कहा, लो फरीद जी पानी पी लो। तब फरीद बोले, मैं पानी बाद में पी लूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि 20 कोस दूर पानी पहुंचाने की सिद्धि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? जब उस स्त्री ने कहा, मैं अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ, किसी को दुखी नहीं करती और अहंकार भी नहीं करती। आपने अपने अहंकार में सिद्धि परखने के लिए भगवान की परीक्षा ले ली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें उस स्त्री की बात उचित लगी और बाद में इन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। इसके बाद उस स्त्री ने इन्हें पानी पिलाना शुरू किया तो ना तो मटके में पानी खत्म हो रहा था और ना ही इनकी प्यास खत्म हो रही थी। ये पानी पीते पीते विचारों में खो गए और समय बीतता गया। जब इन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कि कुएं में पानी ही नहीं है, वह तो सूखा पड़ा है। इसके बाद इन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। जब ये घर पहुंचे तो 12 साल बाद अपने जवान बेटे को देखकर इनकी माँ बहुत खुश हुई। आगे की